कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजीन, सल्फर डाइऑक्साइड। अरे आप सोच रहे होंगे कि आज ये क्या हो गया और डेको आर्टिस्ट इतने सारे केमिकल नेम्स क्यों ले रही है। आप घबराए तो नहीं? अगर नहीं घबराए तो जरूर घबराइए, क्योंकि ये सारी विषैली जहरीली गैसें हमारे घर के अंदर होती हैं और हम इन्हीं जहरीली गैसों में सांस लेते हैं। घर के अंदर की एयर को प्यूरिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम घर के अंदर प्लांट्स लगाएं। प्लांट्स हमारे घर को खूबसूरत तो बनाते ही हैं, शांति देते हैं और साथ ही हमारे अंदर की जहरीली गैसों को, जहरीले पदार्थों को अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 25 शेड लविंग प्लांट्स। वो प्लांट्स जो इजीली आप अपने घर के अंदर कम रोशनी में बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं, साथ ही अपने घर के अंदर की एयर क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे चैनल डेको आर्टिस्टा में आप सभी का स्वागत है। ये प्लांट्स वहाँ पे चल सकते हैं जहाँ बहुत ज्यादा रोशनी नहीं आती, या आपके घर के जो डार्क कॉर्नर्स हैं वहाँ पर भी आप इन प्लांट्स को रख सकते हैं। तो आज का हमारा प्लांट नंबर 1 है स्केलेटन प्लांट। ये प्लांट सकुलेंट की एक वैरायटी है और जिस जगह पर ये अभी रखा हुआ है, पिछले 3 साल से ये इसी जगह पर रखा हुआ है। ये मेरे लिविंग रूम का वो एरिया है जो विंडो के सामने है। यहाँ धूप नहीं आती पर सारा दिन यहाँ पर रोशनी होती है। इस प्लांट को छोटी सी टहनी से ही लगा लेते हैं और इसमें जड़ें आ जाती हैं। ये जल्दी ग्रो करता है। अब हम आते हैं अपने प्लांट नंबर 2 पर, जिसे कहते हैं स्पाइडर प्लांट। इस प्लांट में से छोटे छोटे इस तरह के पफ्स निकलते हैं। इन पफ्स से हम इसको पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और मिट्टी में भी। ये देखिए, ये वाला स्पाइडर प्लांट मैंने अपनी स्टेयर्स पर रखा हुआ है। यहाँ पर दिन में कभी भी धूप नहीं आती पर सारा दिन अच्छे से रोशनी होती है। अब हम आते हैं अपने प्लांट नंबर 3 पर, जिसे कहते हैं लिपस्टिक एग्लोनिमा। ये प्लांट भी मेरी स्टेयर्स पर ही रखा हुआ है। ये देखने में बड़ा खूबसूरत होता है। अभी मैं आपको सारे वो प्लांट्स दिखा रही हूँ जो मेरे घर के अंदर रखे हुए हैं। इन प्लांट्स को मैं कभी बाहर धूप में नहीं रखती, ये हमेशा से यहीं होते हैं और यहाँ ये अच्छे तरह से ग्रो कर रहे हैं। तो ये है हमारा प्लांट नंबर 4 सेंसेवेरिया, जिसे हम स्नेक प्लांट भी कहते हैं। कॉमन लैंग्वेज में इसे मदर इन लॉ टंग भी बोला जाता है। इस प्लांट की कई सारी वैरायटीज होती हैं। मेरे पास सिर्फ 2 वैरायटी हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये डॉर्फ सेंसेवेरिया है। ये साइज में छोटा रहता है, इसके पत्ते चौड़े होते हैं। अब हम आते हैं अपने प्लांट नंबर 5 पे, जिसका नाम है ज़नाडू। खूबसूरत पत्तों वाला ये पौधा शेड लविंग प्लांट है। ये डायरेक्ट सनलाइट नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये मेरी लॉबी एरिया में बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो हमारा आज का 6वां पौधा है अरेलिया। ये जो आप देख रहे हैं ये अरेलिया की वेरीगेटेड वैरायटी है और पिछले 5-6 सालों से ये इसी जगह पर रखा हुआ है। मैं आपको जो भी प्लांट्स दिखा रही हूँ ये बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट हैं। आपको इनकी बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं प्लांट नंबर 7 पर, जो है टर्टल वाइन। अगर आपके पास स्पेस की कमी है तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप वर्टिकल स्पेस में इस तरह से हैंगिंग प्लांटर्स में प्लांट्स लगाएं और ये प्लांट हैंगिंग बास्केट्स में बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। हमारा प्लांट नंबर 8 है अरीका पाम। अरीका पाम बहुत खूबसूरत और बड़ा कॉमन इंडोर प्लांट है। ये मेरे लिविंग रूम के उस कॉर्नर में है जहाँ पर रोशनी की बहुत कमी है। ये कॉर्नर बहुत डार्क रहता है। इसे रोशनी देने के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि इस लैंप को मैं दिन के 2-4 घंटे इसी तरह से जला कर रखूँ और इस आर्टिफिशियल रोशनी में ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। अरीका पाम की ही ये एक और वैरायटी है जो मेरे घर के इस एक और कॉर्नर में लगी हुई है। आज का प्लांट नंबर 9 है लकी बैम्बू। लकी बैम्बू एक कॉमन इंडोर प्लांट है। फेंग शुई के अकॉर्डिंग इसे बड़ा लकी प्लांट माना जाता है। इसे आप इजीली पानी में ग्रो कर सकते हैं अपने घर के किसी भी हवादार कॉर्नर में। इसे मैंने अपनी डाइनिंग टेबल पे हनी बॉटल में रखा हुआ है, जिस बॉटल को मैंने खुद से पेंट किया था और इसमें ये बड़ी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। एक लकी बैम्बू मैंने अपने लिविंग रूम के सेंटर टेबल पर भी रखा हुआ है। तो प्लांट नंबर 10 है जेड प्लांट, जो आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इस जेड प्लांट को मैंने अपने किचन की विंडो पर रखा हुआ है और इसे मैं बोनसाई बनाने की कोशिश कर रही हूँ। जेड प्लांट को हैंगिंग बास्केट्स में भी लगाया जा सकता है और वो बड़ी इजीली कटिंग से ग्रो होता है। प्लांट नंबर 11 है जीजी प्लांट।
जीजी प्लांट को वॉशरूम्स के डार्क कॉर्नर्स में भी ग्रो किया जा सकता है। अब हम आते हैं प्लांट नंबर 12, 13 और 14 पर। स्पॉटेड एवरग्रीन, स्पॉटेड एग्लोनिमा और चाइनीज एवरग्रीन, ये हमारे 12, 13 और 14 नंबर के प्लांट्स हैं। ये भी शेड लविंग प्लांट्स हैं और देखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं। हमारा 15 नंबर का प्लांट है मॉन्स्टेरा। ये खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट शेड लविंग प्लांट है और पूरी तरह से इंडोर प्लांट है। हमारा प्लांट नंबर 16 है हार्ट लीफ फिलाडेंड्रॉन। खूबसूरत पत्तियों वाला ये पौधा आप हैंगिंग बास्केट्स में भी लगा सकते हैं और प्लांटर्स में रखकर आप इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। हमारा प्लांट नंबर 17 है एरोहेड, या इसे सिंगोनियम भी कहते हैं। ये 2 कलर्स में आता है, इसका पिंक कलर भी मेरे पास है। इसे बड़ी आसानी के साथ पानी और मिट्टी दोनों में ही ग्रो कर सकते हैं। प्लांट नंबर 18 है एलोवेरा। मेडिसिनल क्वालिटीज से भरपूर ये पौधा बहुत अच्छी तरह से इंडोर ग्रो करता है। अगर इसे आउटडोर रखें तो तेज धूप में इसके कलर्स खराब हो जाते हैं। इसे किचन की खिड़की पर रखिए और जब भी अगर आप कहीं जल जाते हैं तुरंत ही इसका जेल लगाइए। आपको जलन से भी आराम मिलेगा और दाग भी नहीं होगा। हमारा प्लांट नंबर 19 है पर्पल हार्ट। ये एक बहुत ही कॉमन प्लांट है। इसे आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसे पानी में भी ग्रो किया जा सकता है। इसमें बड़े खूबसूरत से छोटे फ्लावर्स निकलते हैं, इसी वजह से इसे पर्पल हार्ट नाम दिया गया है। प्लांट नंबर 20, इसे इंच प्लांट या वॉन्डरिंग ज्यू भी बोलते हैं। इसकी पर्पल ग्रीन कलर की पत्तियां बड़ी ही खूबसूरत होती हैं। इसे आप पानी में और सॉइल में दोनों में ही ग्रो कर सकते हैं। प्लांट नंबर 21 है पीस लिली। ये एक बड़ा खूबसूरत चमकीले सुंदर पत्तों वाला प्लांट है जिसमें से व्हाइट कलर के बड़े खूबसूरत फ्लावर्स भी निकलते हैं। प्लांट नंबर 22 है हमारा सबका प्यारा मनी प्लांट, जिसे पोथोस भी बोलते हैं। मेरे घर के हर कोने में आपको मनी प्लांट देखने को मिलेगा। मैंने पानी में यहाँ पर 3 तरह की वैरायटी एक साथ लगाई हुई है। इस एक छोटे से प्लांटर में पानी में मैंने नियॉन मनी प्लांट, गोल्डन मनी प्लांट और प्रिंस मार्बल मनी प्लांट एक साथ रखा हुआ है और ये तीनों यहाँ पर बड़े अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। अभी तक मैंने आपको जो भी प्लांट्स दिखाए हैं वो सारे प्लांट्स मेरे घर पर इस समय मौजूद हैं और मुझे इनकी ज्यादा केयर नहीं करनी होती है। मैं सिर्फ इन्हें हफ्ते में 1 या 2 बार पानी देती हूँ और ये बड़ी अच्छी तरह से शेड में ग्रो कर रहे हैं। मैं इन्हें कभी भी धूप में नहीं रखती। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो प्लांट्स जो बड़े आराम से शेड में रह सकते हैं, पर अभी वो मेरे पास नहीं है। तो ये है प्लांट नंबर 23 एंथुरियम, जिसमें बड़े खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं। प्लांट नंबर 24 रबर प्लांट। ये बड़े सुंदर चमकीले पत्तों वाला प्लांट है। और ये है फिडर लीफ फिग। ये भी बड़ा खूबसूरत और बड़ा महंगा प्लांट है। प्लांट नंबर 23, 24 और 25 मेरी विश लिस्ट में है। मैं जल्दी ही इन्हें लेने वाली हूँ। मैं इन्हें खरीदना चाहती हूँ। आपके पास इनमें से कौन कौन से प्लांट्स हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और जबरदस्त रहिए। गुड बाय एंड टेक केयर।